आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। इटावा जिले के बरलई थाना क्षेत्र के मंचले द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ किए जाने के बाद जब पीड़ित परिजन थाने एफआईआर लिखवाने पहुंचे तो पुलिस ने दबंगों के रसूख के चलते पीड़ित की एफआईआर नहीं लिखी, अलबत्ता उसे बदनामी का पाठ पढ़ाकर वापस घर भेज दिया। कार्रवाई न होने से हताश होकर पीड़ित ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन से आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर गाली गलौज करने और विपक्षियों से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। थाना बलरई क्षेत्र में दोपहर 12:30 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई कि एक दुर्घटना हो गई है जिसमें एक बच्ची की मृत्यु रेल के आगे आने से हो गई है। इस संबंध में जब उनके परिजनों से बात की गई तब उनके द्वारा बताया गया कि 20 जनवरी को शाम 5 बजे के करीब उनके द्वारा थाना बलरई पर एक तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब लालगंज थाना क्षेत्र के नंदनी गांव निवासिनी अपनी फरियादी न सुने जाने पर आत्महत्या के लिए छत पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि उसके मकान का मुआवजा विभागीय बाबू की मिलीभगत से दूसरे को दे दिया गया। सारी रिपोर्ट उसके पक्ष में होने के बाद भी उसकी नहीं सुनी जा रही। उसे नाजायज मांग की गई। इंकार करने पर दूसरे पक्ष से 1.5 लाख रुपए मनमानी करने का भी ठेका लेकर अन्याय किया जा रहा है। लालगंज तहसील क्षेत्र के नंदी ग्राम निवासिनी केशरी देवी का मकान सरकार के अधिकृत जमीन में आ गया। जब मुआवजा मिलने की प्रक्रिया आरंभ हुई तो सरकारी मिलीभगत से उसकी अराजी नंबर ही बदलवा दिया गया। दूध दही बेचकर अपना घर बनवाने वाली महिला के पक्ष में तमाम रिपोर्ट आने के बाद भी जिम्मेदारी से महकमे के लोग कतरा रहे हैं। हम ऐसा है कि हम 3 साल से दौड़ रही हूँ। जब हमारा रिपोर्ट यहाँ पर जमा हो गया, हमारे पक्ष में पूरा कागज हो गया, हमारे जमीन मालिक हमको एफिडेविट दे दिया तो ये मान नहीं रहे उस रिपोर्ट को। कौन? ये मिश्रा जो नागेंद्र मिश्रा बाबू जी हैं, हाँ, ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये हम सौदा कर रहे थे, हमारे इज्जत से सौदा ये कर रहे थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया मिर्जापुर के द्वारा गिरधर चौराहे पर छोटे लोहिया माननीय जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए खुद के पद चिन्हों पर चलकर देश का विकास संभव बताया। प्रसपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण उबर ने लोहिया जी के जीवन पर विस्तृत जानकारी दी। माननीय जनेश्वर जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत की थी। बागी बलिया की धरती पर जन्म हुआ। अंतिम समय में इलाहाबाद में ही समाजवाद आंदोलन के कार्यक्रम में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। इसी के दौरान लोगों को छोड़कर वो परलोक सिधार गए। भारत में छोटे लोहिया के नाम से मशहूर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का 11वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में माननीय जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों को और उनके किए गए क्रांतिकारियों को समाजवाद से उनका क्या नाता रहा, इस पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आज गिरधर चौराहा पर हमारे निवास स्थान पर मैं लक्ष्मण उमर जिला अध्यक्ष प्रगति समाजवादी पार्टी द्वारा मनाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने लाखों की शराब जब्त की। एम्बुलेंस से शराब को बिहार ले जाया जा रहा था। बरामद की गई शराब सरकारी दुकानों की, कई सरकारी दुकान शराब तस्करी में शामिल हो सकते हैं। आबकारी विभाग और पुलिस की मिलीभगत से एम्बुलेंस में शराब की तस्करी होती है। 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, हल्दी थाने में आज सुबह 2 गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी है जिसमें कि अवैध शराब जो है स्मगल करके बिहार ले जाई जा रही थी। इसमें 2 अभियुक्त भी गिरफ्तारी में आए हैं। एक गाड़ी टाटा सुमो है और एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में ये शराब जो है छुपाकर ले जाई जा रही थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर एम्बुलेंस को रुकवाकर जब चेक किया गया तो उसमें छुपाकर ये शराब ले जाई जा रही थी। यूपी के बलिया जिले में सैतावड़ थाना क्षेत्र के समरतपाह गांव में गुरुवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने कोटेदार ललन पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं साथ ही उन्हीं गांव के समरतपाह के प्रधान मुकेश चौधरी भागने में सफल रहे, मगर थाने की पुलिस देर से पहुंची और जिसके वजह चलते बदमाश फरार हो गए। एसएचओ की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। समरतपाह कोटेदार ललन पांडे प्रधान मुकेश चौधरी के साथ बाइक से बहवारा से पंचदेवी मार्ग होते हुए अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच नीले रंग की बाइक पर सवार बदमाशों ने गाड़ी को रोककर कोटेदार पर हथियार तान दिए और उसके बाद उस पर फायर झोंक दिया। जी, सैतावड़ थाना क्षेत्र में कल रात्रि में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है जिसमें कि परिजनों की तहरीर पर 5 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया है। परिजनों का कहना है कि मृतक का इन लोगों में से एक के साथ में भूमि विवाद था जिस पर कि बाकी सब ने मिलकर इनकी हत्या की है। चंदौली के शाहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराने आई बेबी ममता नीतू सहित दर्जनों महिलाओं ने कहा कि यहाँ पुराने दिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नसबंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाना तो दूर, बल्कि लोग नसबंदी कराने से भी कतराने लगे। महिलाओं को ऑपरेशन कराने के बाद 1500-1000 रुपये की दवाई बाहर की दुकानों से खरीदनी पड़ी। अस्पताल में अव्यवस्था और संवेदनशीलता का स्तर यह था कि महिलाओं को
गोद में उठाकर बाहर लेटना पड़ा। बता दें कि शिविर की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि लोगों को नसबंदी के लिए जागरूक किया जा सके और उन्हीं सुविधा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध हो सके। लेकिन प्रशासन में बैठे संवेदनशील लोग इन शिविरों से औचित्य पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। शिकायत पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मंडल प्रबंधक अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने मौके पर आकर सभी मरीजों से बाहर से लिखी दवा की पर्ची तलब की। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई जहां एक दंपत्ति की जिंदगी साथ ही खत्म हो गई। पति की मौत के वियोग में पत्नी की जान चली गई। दरअसल मामला थाना खेकड़ा क्षेत्र के तहत परकपुर गांव का है, जहां जयवीर नाम के एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। जयवीर की मौत को क्षण भर भी नहीं हुआ कि उसकी पत्नी नरेश की भी मौत का सदमा लगा और पत्नी के वियोग में उसको अटैक आया और तब तक परिजन को समझ पाते उसकी भी जान चली गई। अचानक हुई पति पत्नी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। इतने नहीं, परिजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार भी साथ कर दिया। इस घटना से गाँव में लोग गमज़दा हैं। वो सुबह 4:30 बजे जो हमारे चाचा जी थे उन्हें अटैक आया और जो 2-3 मिनट के बाद ही एक्सपायर हो और उसके जस्ट 2-4 मिनट बाद ही हमारी चाची जी थी, उन पर यह हादसा सहन हुआ। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अज्ञात वाहन ने अधेड़ को मौत के घाट उतारा। दरअसल चंदौली पर चिकित्सकों ने डिलीवरी को रेफर कर दिया। वहीं अपनी पुत्री की डिलीवरी के लिए कई जगहों पर ले जाने के बाद वाहन की तलाश में चंदौली हाईवे स्थित बस स्टैंड पर आए हुए थे। तभी सुबह अज्ञात वाहन में शिव कुमार को कुचल दिया। बता दें कि मृतक शिव कुमार सदर कोतवाली के जमीनीपुर नरोजा गांव के निवासी थे। मौत की सूचना पाते सदर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि बेटी के बच्चे की डिलीवरी की वाहन की तलाश में बस स्टैंड पर गए थे, जहाँ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में चकिया ब्लॉक परिसर में कोटे की दुकान के चयन को लेकर ग्राम सभा गौरी के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी वरुण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने बताया कि कोटे की दुकान की चयन प्रक्रिया को लेकर 22 जनवरी को ग्राम पंचायत में खुली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी वरुण सिंह की देखरेख में गाँव की तीसरी बार चयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के मनोज कुमार के समर्थन में 274 लोगों ने मत दिया, जबकि विपक्षी द्वारा बैठक पर उठकर चले जाने के बाद ग्रामीणों ने कही। वहीं ग्रामीणों द्वारा विकास अधिकारी वरुण सिंह मुर्दाबाद और ग्राम विकास अधिकारी को हटाए जाने की मांग करते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बागपत के बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ है। बागपत से सिंघू बॉर्डर के जाटी गांव जा रहे थे पूर्व जिलाध्यक्ष। हमले में पूर्व जिलाध्यक्ष की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। पूर्व जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय का आरोप है कि सिंघू बॉर्डर के पास किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। हरियाणा पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की। मैं जाटी जा रहा था, जाटी जाने के लिए मैं यहाँ से गया था, वहाँ एक भंडारा भी था और लक्ष्मी चंद की जयंती भी थी। उन लोगों ने मुझे इनवाइट कर रखा था, मनोज कौशिक जी ने, जो वहाँ के इंचार्ज हैं लक्ष्मी जाटी धर्मशाला के। तो जिस टाइम में जो उससे प्राइवेट से जो नीचे उतरते हुए हमें 5-10-20 आदमी ने घेर लिया और मेरी जैकेट में गिरेबान पे हाथ डाला। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।